हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. हमें तीन स्टेट्स दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. हमें उन तीनों के डिफरेंस बताने हैं. चलो हम टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस करेंगे और प्रॉपर्टीज वगैरह लिखेंगे. ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज. जो भी प्रॉपर्टी लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, डिफरेंसेस तो बहुत सारे कर सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड डिफरेंसेस होते हैं. तो लेते हैं, चलिए एक एक करके. फर्स्ट दे रहे हैं वॉल्यूम. सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम क्यों कहेंगे? बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स के लिए भी कह लेते हैं, लिक्विड्स के कंटेन लेस डेफिनेट वॉल्यूम. बट डेफिनेट वॉल्यूम ही है, लेस डेफिनेट वॉल्यूम कह सकते हैं, बट डेफिनेट वॉल्यूम है क्योंकि इसमें स्पेसेस ज्यादा होते हैं और फोर्स थोड़ी कम हो जाते हैं. नो डेफिनेट वॉल्यूम कह सकते हैं, नो डेफिनेट वॉल्यूम. ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर स्पेस में हम लिखते हैं नेग्लेबल. सॉलिड में कोई स्पेस नहीं है, देयर आर नेग्लेबल स्पेस. नेग्लेबल. लिक्विड में मोर देन सॉलिड्स है, मोर देन सॉलिड्स. गैस में वेरी मच. अब हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्पेस बहुत कम है सॉलिड में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वेरी हाई. वेरी हाई. तो लिक्विड में है लेस देन सॉलिड्स. सॉलिड से कम क्योंकि स्पेस बढ़ता जा रहा है इधर, और गैस में तो स्पेस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? नेग्लेबल. स्पेस क्या हो जाएगा? नेग्लेबल. ठीक है, फोर्थ ले लेंगे हम. फोर्थ ले लेते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी. Solids cannot be compressed. Solids cannot be compressed because space ही नहीं होता, तो वो compressed होंगे कैसे? Cannot be compressed. Slightly compressed. Slightly compressed. Highly compressed. Gas can be highly compressed because यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है तो कंप्रेशन भी बहुत ज्यादा ही होगा. ठीक है, अब हम ले लेते हैं शेप. शेप में लिख लेंगे डेफिनेट शेप, indefinite shape, indefinite shape, indefinite shape. अब हम थोड़ा सा ड्राइंग बना के भी देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स ऐसे टाइटली पैक्ड रहते हैं. हम इसको टाइटली पैक्ड भी लिख सकते हैं डेफिनेट की जगह. टाइटली पैक्ड और कंपैक्टली पैक्ड. इनडेफिनेट लिक्विड कैसा होता है? स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, लूजली पैक्ड. और इनडेफिनेट कैसा होता है? स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो
एकदम पैक ही नहीं होता है, तो इसमें हम सिर्फ इंडेफिनेट शेप लिखेंगे। तो हमने वॉल्यूम के बेसिस पे डिफरेंस बताया, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेसिस पे डिफरेंस बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे स्पेस पे बताया डिफरेंस, कॉम्प्रेसिबिलिटी पे डिफरेंस बताया, शेप पे डिफरेंस बताया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।